ये हमारे सिरदा हैं जो क्या कहते हैं 4 किलोमीटर समथिंग इन्हें गैस सिलेंडर लेके जाना पड़ता है और अपने पीठ पे उठा के। और ये विकलांग हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि इन्हें हमेशा क्या कहते हैं जब भी सिलेंडर ख़त्म होता है तो इसी तरीके से लेके जाना पड़ता है। आज तो मैं हूँ इनके साथ, इसीलिए थोड़ी सी इन्हें राहत है। अदरवाइज़ कई बार इनको क्या कहते हैं सिलेंडर लेके जाने वाला कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर रोड न होने की वजह से हमेशा क्या कहते हैं छोटा मोटा सामान लेके जाने के लिए हमेशा इसी खुरदुरे रास्ते से, और वो भी रास्ता भी अच्छा ना होने की वजह से और वन साइडेड अपाहिज होने की वजह से, लेकिन मजबूरी है, पेट की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और इस क्षेत्र में 30 से 40 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, लेकिन वो इसी तरीके से वंचित हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ही खेत यहाँ पे बुआई हो रखी है, अदरवाइज सारे के सारे खेत यहाँ पे बंजर है। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन था धान का भी, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई का साधन था, लेकिन यहाँ पे खासकर मोटर मार्ग न होने की वजह से ये सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। पहले लोग बाग वो जो सामने दिखाई दे रहा है, टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग बाग खाद को ढोला करते थे और इन खेतों में हमेशा क्या कहते धान उगाया करते थे। लेकिन अब ऐसा वो पुराने लोग चले गए तो यूथ इतना करता है नहीं, करना भी चाहे तो बहुत कम इतना स्ट्रगल कर पाता है। तो इस वजह से ये सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2% ही खेती है, अदरवाइज 98% सारा बंजर पड़ा हुआ है। और जो रोड है वो जो ये यहाँ पे स्लाइडिंग जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रोड है जो कम से कम हमें यहाँ से जाना पड़ता है 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने में। और इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे पहुँचना, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब हमारी पैतृक घर यहीं पे हैं, तो इस वजह से हमारा जो पैतृक घर है यहाँ से काफ़ी नीचे है, जो अभी इस पेड़ से दिखाई नहीं दे रहा। और सामने भी जो खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2-3 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं। और इसके अपोजिट यहाँ पे इस पेड़ के पीछे भी लोग बाग रहते हैं। तो काफ़ी फैमिलियाँ हैं यहाँ पे जो संसाधनों की असुविधा की वजह से ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही वो यापन करते हैं जिस तरीके से हमारे भाई कर रहे हैं। और मैं भी इसी तरीके से जीवन यापन करता हूँ। मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रगल हम भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अगर और यहाँ पे दूसरा ये कि प्लान बहुत है, लोग बाग काफ़ी फैमिलियाँ काफ़ी नीचे को हैं। सिर्फ यहाँ पे बुजुर्ग लोग ही इस क्षेत्र में हैं, जो कि काफ़ी बैकवर्ड है। लेकिन सिर्फ बैकवर्ड संसाधनों की वजह से बैकवर्ड है, अदरवाइज यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन काफ़ी है, तो उसे लोग बाग छोड़ना नहीं चाहते। गवर्नमेंट वहाँ पे ध्यान नहीं देती है। बार कितनी बार इसमें रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि यहाँ पे रोड की फैसिलिटी इस क्षेत्र को प्रोवाइड किया जाए। लीती गांव के एक बहड़ी तोक है, वो वाला गांव एक तोक है, और वहाँ पे उस तोक से होते हुए कई गाँव को जाते हैं लोग बाग, लेकिन मजबूरी है। तो इस वजह से हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी यूं ही यापन करनी होती है। और हम लोग इसी रोड से, जो ये आपको रोड दिखाई दे रहा है, इसी रोड से कम हमें 40 से 50 kg नीचे तो आ जाता है, क्योंकि डाउन होने की वजह से हम लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें इस चढ़ाई में और इस रोड तक पहुंचने में अगर कोई भी हमारे घर के जो उत्पादन जो हमारे घर पे होता है, उसको अगर हमें मार्केट में लेके जाना हो
तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 10, 15 से 20 केजी ही यहाँ से हम लोग लेके जा पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, जिस पे रोड पे पहुँचने के 2 या 3 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से लोग बाग ज़्यादातर अब बंजर ज़मीन छोड़ते आ रहे हैं और बंजर होती आ रही है हमारी पहाड़ों की ज़मीन, और जो यूथ है वो बहुत कम यहाँ पे है, और इसी वजह से ये बहुत, और रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि ये काफ़ी बैकवर्ड होने की वजह से इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि होना कुछ है नहीं, मुझे ये भी पता है। मतलब जल्द से जल्द यहाँ रोड पहुँचाने की कृपा कर दें। क्या ये 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में ऐसे मजदूर नहीं मिलने के कारण जो है ये ऐसे खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ हाँ, ये दिक्कत है यहाँ पे। अगर अक्टूबर का वर्षा ऋतु समाप्त होने से रोड नहीं चालू नहीं हुई तो हम जो है चुनाव बहिष्कार करने के चक्कर में हैं। पूरा लीती गांव। ये तो बहिष्कार वाली बात आ गई, आसान नहीं होता इतना। आज तक लेकिन कितने साल बीत गए, कितने महीने बीत गए, मतलब आज आ जाएगी कल आ जाएगी करके कह रहे हैं, और चुनाव के टाइम में दिखाई देते हैं अधिकारी लोग, नेता लोग। हमारे भाई साहब का जो ओपिनियन है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग बाग जो हमारे एमएलए होते हैं वो सिर्फ वोटिंग के इलेक्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, अदरवाइज़ कोई भी इस क्षेत्र को आता नहीं। शायद ही हमने कभी यहाँ पे जो लोकल विधायक हैं तो वो कभी आए हों इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद कभी मैंने देखा नहीं लाइफ में, चाहे इस क्षेत्र में कुछ भी हो, कभी हमने देखा नहीं उन्हें। और ये काफ़ी इस तोक में भी काफ़ी 20 से 30 से 40 फैमिलियाँ इस तोक पे भी हैं जो रोड से वंचित हैं। एक यहाँ पे डांगटी गांव है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये डांगटी गांव है, लेकिन ये पहाड़ी के पीछे है। मैं पहाड़ी के अपोजिट गांव के अपोजिट साइड हूँ, तो इसीलिए गांव यहाँ से दिखाई नहीं देता। तो ये भी काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे संसाधनों की कमी होने की वजह से इसको भी लोग बाग बहुत अब सीमित एरियाज़ में ही खेती करते हैं, अदरवाइज़ सारी बंजर पड़ी हुई है।